भ्रष्टाचार दोनों चरम सीमा पर है। और यहाँ का प्रभारी आज तक 11 बजे लेट नहीं, 4 बजे भेंट न कि हमको 40,000 मांगता है, एक भाई का नाम नहीं है तो इसमें 40,000 रुपया चाहिए। गरीब लोगों को रोज मारा जाता है। उतना पैसा लेता है, उसके बाद भी किसान का चप्पल खिया जाता है अंचल कार्यालय जाते जाते। बिचौलिया के माध्यम से हम किसानों से पैसा वसूलवाते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है खगड़िया जिले के परवत्ता विधानसभा में। अभी जहां पे मैं खड़ा हूं वो परवत्ता विधानसभा और इधर प्रखंड कार्यालय है। और यहाँ पे परवत्ता विधानसभा के जनता है, इनकी समस्या क्या है इस पे बात करेंगे और जानेंगे कि नवंबर से पहले चुनाव है तो मतदान जब करने जाएंगे तो उनका क्या विचार रहेगा और यहाँ का क्या मुद्दा रहेगा। परवत्ता विधानसभा में का मौजूदा विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो जदयू से विधायक हैं। अभी की क्या स्थिति है इस पे बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील कुमार यादव हुआ। ये परवत्ता विधानसभा की क्या है विकास की स्थिति? विकास की स्थिति तो अच्छे है, विकास हो रहा है। विधायक जी यहाँ से काम करवाए हैं? हाँ, विधायक जी काम करवाए हैं। वो अपने सरकार से भी हर मुद्दे पर जनता की विकास के लिए अड़े हुए रहते हैं, चाहे पुल का समस्या हो या कॉलेज का समस्या हो या पोपोलैंड जमीन की समस्या हो। अपने विधानसभा में जो भी समस्या आते हैं, परवत्ता में जो भी विधानसभा में समस्या आते हैं, वो कड़ी चुनौती के साथ अपने सरकार में रहते हुए सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने का काम किया है परवत्ता के विधायक ने। कई जगह पे हम चर्चा के दौरान कही तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो जमीन का समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है, जिसकी रसीद नहीं कट रही है और न कोई बेच पा रहा है न कोई। 2016 से ही सरकार ने पोपोलैंड के नाम पे कुछ खास रैयत जमीन का भी रसीद मना कर दी है। उसके विरुद्ध में यहाँ के विधायक ने विधानसभा में भी क्वेश्चन किए कि यहाँ पर सरकार के द्वारा जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है। किसान को अभी तक ना तो फसल की मुआवजा दिया जाता है, ना ही उसका रसीद काटा जाता है। सरकार आखिर अपनी मानसिकता साफ करे। तो विधायक जी क्या कर रहे हैं इस पे उन्होंने अपने सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों के हित में यहाँ पे रसीद काटा जाए जो रोके हुए हैं। तो क्या कहिएगा जब नवंबर से पहले चुनाव है और किसान यहाँ की परेशान है? किसान की समस्या तो ये है, जब तक वो सरकार जो है बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं। जो भी पदाधिकारी है यहाँ पे काम के नाम पर बिना घूस का एक भी काम नहीं होता है। और भी हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा? अखिलेश्वर दास। क्या है परवत्ता विधानसभा की स्थिति? देखिए, परवत्ता विधानसभा की स्थिति है, सबसे तो पहले हमारे अंचल में इतना भ्रष्टाचार है कि चाहे आप मोटेशन कराने के लिए जाइए या परिमार्जिंग कराने के लिए जाइए, उतना पैसा लेता है, उसके बाद भी किसान का चप्पल खिया जाता है अंचल कार्यालय जाते जाते। और बिचौलिया को रखते हैं, न तो उनको कोई सरकार बहाल किया है न कोई दूसरा, लेकिन कैसे अंचलाधिकारी महोदय बिचौलिया को रखते हैं, जो बिचौलिया के माध्यम से हम किसानों से पैसा वसूलवाते हैं। बिना पैसा दिए काम नहीं होगा। क्या नाम है दादा? हमारा नाम है कांग्रेस नवीन चौधरी। अच्छा, क्या है परवत्ता विधानसभा में विकास की स्थिति? परवत्ता विधानसभा में तो ऐसा विकास हुआ ना कि 3 बार पुल गिर गया अगवानी घाट का, और उससे इतना क्षति हुआ हम लोगों को और मैंने पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी को, तो वो तो जनता ही यहाँ से त्राय भगवान में है। तो जनता परेशान। और दूसरी सवाल है कि यह जो है हॉस्पिटल और सीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार दोनों चरम सीमा पर है। और यहाँ का प्रभारी आज तक 11 बजे लेट नहीं, 4 बजे भेंट न, 4 बजे न्याला लगाते हुए हम देखे। एक बीसीएम है, उसको चाहिए 2,40,000 का महीना, 600 रुपया प्रत्येक आशा से लिया जा रहा है परवत्ता में। और पदाधिकारी हम विधायक जी से भी आग्रह कर रहे हैं, कई बार किए कि पदाधिकारी को चेंज कीजिए यहाँ से, वह नहीं हुआ है। दूसरी बात, जल जमाव देख लीजिए बाजार में, आदमी तो लसकबे करता है, भैंस लसकता है, इसको कहता है नगर पंचायत।
क्या नाम है भैया? राहुल कुमार। क्या है यहाँ की बड़ी समस्या? समस्या बहुत बड़ी है सर। मैं आज से लगभग 2-3 महीनों पहले से एक जमाबंदी का मैं खाता का पूरा डिटेल मांग रहा हूँ कर्मचारी साहब से। उन्होंने जो है डेट पे डेट बढ़ा रही है और बोला कि मेरे पास ये डेट का अथी का नहीं है डिटेल्स, आप खगड़िया जाइए, वहाँ से आपको डिटेल मिलेगी। अच्छा, यहाँ काम नहीं हो रहा है। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है दादा? बहादुर पासवान। यहाँ पे क्या है, चुनाव आने वाला है, मतदान करेंगे, क्या है बड़ी समस्या? समस्या है आज तक हमारे भए गेलै 50-100 साल, अब तक पर्चा अब जब बैठलो छै जमीन में मिलले नहीं छै। समस्या की समस्या का हल नहीं मिल रहा है जी? नहीं, कितना दिन भए गेलै हमरा आर के अब तक रसीद अथी पर्चा मिलले नहीं छै। पर्चा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नाम नहीं है वोटर कार्ड में? सब चीज है लेकिन पर्चा नहीं दिया है कार्ड के। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? हमारा नाम निर्धन यादव। हम आज 2012-13 से भटक रहे हैं। कर्मचारी ने गलती किया और हमारे जमा से रसीद कम कर दिया। इसके लिए डीएम तक गया, एडीएम के पास गया, लेकिन कोई सुलह नहीं किया। आज यहाँ का समस्या बहुत खराब है। यहाँ का जो अंचल कहिए, जो भी कहिए, इसमें बिचौलिया है। बिना पैसे गरीब आदमी रो रहा था कि हमको 40,000 मांगता है, एक भाई का नाम नहीं है तो इसमें 40,000 रुपया चाहिए। कहाँ? यही ब्लॉक में, यही परवत्ता ब्लॉक में। आपका काम नहीं हुआ? हमारा तो काम नहीं है। 2012-13 से हम परवत्ता से लेकर के खगड़िया तक डीएम के पास 14 बार गए हैं, सब सबूत दिखला सकते हैं आप, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। आपका काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। जब आप कर्मचारी ने गलत किया तो फिर हमको दौड़ने का क्या सवाल है? हमको देखिए, कागज देख करके आप बताइए कि एडीएम सहित बोला कि नहीं होगा, नहीं होगा। कहाँ में होगा हमारा काम? बतलाइए। तो गलती किसकी है? गलती तो सरकार की है ना, ये जनता की गलती नहीं है, ये स्टाफ की गलती है। कर्मचारी जो बोलते हैं वो किसका है? सरकार का ना है। आप दौड़ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है? नहीं, दौड़ नहीं रहे। हमसे सबूत देखिए तो हम सबूत दे गए आपको। 2012-13 से हम गोगरी से उठाकर खगड़िया गया, खगड़िया में दौड़ते दौड़ते परेशान हो रहा है, कोई काम नहीं। सीओ के पास अभी गया, सीओ बोला दरखास्त दिए है, जाइए किरानी के पास दे दीजिए। अब किरानी के पास यहाँ देखिए, वहाँ का संशोधन में देखिए, आप हमारा रजिस्टर देखिए, हम दिखलाते हैं आपको। देख लीजिए यहाँ का करवैया, ये खगड़िया जिला का करवैया आप देख लीजिए। हम आपके साथ सही हैं। मीडिया है, आप देश दुनिया का बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये हमारा जमाबंदी को तोड़ करके पैसा मांगता था कि पैसा दो, हम पैसा नहीं दे सका। इसके लिए कितना रुपया मांगा जा रहा है? किसके? इसके लिए पैसा कोई नहीं मांगा है। यहाँ का कर्मचारी हमसे 5,000 मांगता था। टेबल पर लिखा था कैलाश था पहले कर्मचारी। तो डीएम साहब से आप शिकायत किए हैं? डीएम साहब से हम बहुत प्रेम। डीएम साहब का पर्चा देखिए ना, क्या नहीं। हम डीएम साहब के साथ में मेरा पर्चा सब चीज है, संलग्न है। देखिए, डीएम दरखास्त दे करके स्टाम्प लिए हैं। और वहाँ का जिलाधिकारी का साइन दिखाएंगे। अभी हमको कोई तरह का है, देखिए जमाबंदी सुधार में है। हम कई बार हम जा चुके हैं, लेकिन हमारा घर। यहाँ कभी विधायक जी से मिले हैं? जी ना, विधायक जी से गए तो पटना चले गए फलना, लेकिन कुछ आदमी बोला कि विधायक से मिलिए। ये मैं परवत्ता विधानसभा में हूँ और ये सामने दिखा दीजिए, मैं कहूँगा हिमांशु जी दिखाइए, प्रखंड कार्यालय है। ये प्रखंड कार्यालय पे हमारे साथ ये दादाजी मिले, बुजुर्ग हैं, और अपनी जमीन को लेकर के कागज को सुधारने के लिए ये लगातार 5 साल से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी ये सुनी नहीं जा रही है, ना इस पे काम हो रहा है। ये डीएम से लेकर कार्यालय तक से ये पहुंच रहे हैं। तो यहाँ की जनता अपनी जमीन की काम को लेकर के और घूसखोरी को लेकर के, जो कार्यालय में बिना पैसा के नहीं होता है कोई भी काम, इसे लेकर काफी आक्रोश है। और प्रभात खबर की टीम हर चौराहे पे पहुंच रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उनकी समस्या है और इस इलाके की बड़ी समस्या क्या है, इस बार आने वाले चुनाव में मुद्दा क्या बनेगा।
और ये लोग क्या कहेंगे उस समय जब नेताजी लोग अभी नवंबर से पहले जाएंगे, इनके घर घर वोट मांगेंगे, मतदान करने की अपील करेंगे, तब इन लोग की क्या मुद्दा रहेगा और ये किस तरह की सामना करेंगे, क्या जवाब देंगे। और भी हम चलेंगे चौराहे पे, जनता से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या आपके पास भी कोई समस्या है। समस्या है जमीन संबंधी। क्या है? यहाँ जो है ना मौजा का गड़बड़ी है, कहीं करना कर दिया है तो कहीं लगाड़ कर दिया है, उसके बाद खसरा गलती कर दिया है तो कहीं रकबा नहीं चढ़ाया गया है, कर्मचारी के पास जाता है तो मनमानी पैसा मांगता है। यहाँ पे ये भी कहना है लोगों की कि कर्मचारी खुद ही गलती करते हैं और फिर उसे सुधारने के लिए मनमानी तरीके से पैसा मांगते हैं। तो ये भी यहाँ कर्मचारियों की कहीं ना कहीं ये जनता को और किसानों को परेशान करने का ये तरीका है कि खुद अपने ही कलम से गलती करते हैं और उसी गलती को सुधारने के लिए पैसा मांगते हैं। तो और भी हम चौराहे पे चलेंगे, बात करेंगे। और क्या आपके पास भी कोई है समस्या? देखिए, जमीन की समस्या यहाँ पर जो है ये नगर पंचायत बन चुका है और रोज जो है सब्जी वाले को जो है मार करके भगाया जाता है रोड खाली करने के, रोड जाम लगने के कारण। रोड जाम होता भी है, लेकिन नगर पंचायत में बड़े जमींदारों के द्वारा लगभग 20 एकड़ जमीन गैर मजरूबा खास जो बिहार सरकार की जमीन है उसको दाव करके रखा हुआ है और उसको खाली नहीं कराता है, लेकिन गरीब लोगों को परेशान करता है। तो ये जो एक समस्या और है कि हॉस्पिटल का जमीन जो है स्वास्थ्य केंद्र का अतिक्रमण किया गया, उस पर कई बार हमने सीओ साहब को और हॉस्पिटल प्रभारी को हम दिए कि जमीन का नापी करवाया जाए, आज तक नापी नहीं हुआ। और बाजार में जो पानी जमा होती है, एक नाला था हॉस्पिटल के बगल से, वो दूर लगा चौलाई का नाला था, वो बरबा बहियार पानी चला जाता है, उस पर मकान बन गया, इसलिए पानी बाधित हो गया, वो जाएगा कहाँ? या भी जल जमाव की समस्या वो भी है। उसके बाद हॉस्पिटल का जमीन का नापी करवाया जाए विलम्ब, जो अतिक्रमण किया गया है उस जमीन को, 8 कट्ठा 9 कट्ठा जमीन गया है हॉस्पिटल का सरकारी जमीन। तो अभी नवंबर से पहले चुनाव है, नेताजी लोग जाएंगे आपके बीच, क्या रहेगा? सब मुद्दा रहेगा, मुद्दा यही जमीन का रहेगा, जमीन का मुद्दा रहेगा, ये रसीद काटने का मुद्दा रहेगा, जल नल का जमीन है, बिहार सरकार भारत सरकार की जमीन है, गरीब लोगों को रोज मारा जाता है, लेकिन उसी जमीन को बड़े भूधारी जो मकान बना करके दुकानदारी लगा रहा है। परबत्ता में जल नल चल रहा है, लेकिन टैक्स वसूला जा रहा है। ये पूरा का तो यहाँ के सिस्टम पे और जनता यहाँ के बड़ी आक्रोश दिख रही है, जो जमीन को लेकर गैर मजरूआ जमीन है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, वो दुकान लगा रहे हैं तो उनको डंडे से मार करके भगाया जा रहा है। इस तरह की प्रखंड अंचल कार्यालय के सामने जो बाजार है यहाँ की बड़ी समस्या है। और भी चौराहे पर प्रभात खबर की टीम जाएगी और चर्चा करेगी, जनता से बात करेगी और यहाँ की समस्या जानेगी, फिर चौपाल लगाकर ये सारी समस्या जनप्रतिनिधियों से पूछेगी और सवाल करेगी और उनसे जवाब लेगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। प्रभात खबर।